हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीए फर्स्ट ईयर। हम अध्ययन कर रहे थे स्टूडेंट्स समाजशास्त्री अभिमुखन। समाजशास्त्री अभिमुखन को जानने के साथ साथ स्टूडेंट्स हमने समाजशास्त्री अभिमुखन के प्रकार यानी वैज्ञानिक अभिमुखन और पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने मानविकी अभिमुखन को जानने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था मानविकी अभिमुखन जो है स्टूडेंट्स वो वैज्ञानिक अभिमुखन के विरोध स्वरूप उभर कर आया, जहाँ वैज्ञानिक अभिमुखन जो है सामाजिक यथार्थता का वस्तुनिष्ठता के साथ अध्ययन करने का प्रयास करता है, वहीं पर स्टूडेंट्स मानविकी अभिमुखन जो है वो सामाजिक यथार्थता या सामाजिक यथार्थ का वस्तुनिष्ठता के साथ नहीं बल्कि व्यक्तिनिष्ठता के साथ अध्ययन करने का प्रयास करता है। यानी मानविकी अभिमुखन एक ऐसा अभिमुखन है जो ये अध्ययन करने का प्रयास किया है कि व्यवस्था की जो अब तक उपेक्षित वर्ग रहे हैं, चाहे वे शोषक वर्ग हो, पिछड़े वर्ग हो, उपेक्षित वर्ग या फिर स्त्रियां हो, इन सब का अध्ययन करने का प्रयास जो है स्टूडेंट्स कौन करता है? मानविकी अभिमुखन करता है। यानी मानविकी अभिमुखन जो है वह पूर्णतः व्यक्ति के दृष्टिकोण से अध्ययन करने का प्रयास करता है या फिर व्यक्तिनिष्ठ रूप से अध्ययन करने का प्रयास करता है, इसीलिए ये व्यवस्था के पोषकों का विरोधी है। अब स्टूडेंट्स हम मानविकी अभिमुखन का तो अध्ययन कर चुके हैं। अब हम जो मानविकी अभिमुखन के अंतर्गत जो विभिन्न उपागम आते हैं जिन्हें क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? मानविकी या फिर मानवीय अभिमुखन के अंतर्गत मानविकी अभिमुखन के अंतर्गत सामाजिक यथार्थ को सामाजिक यथार्थ के अध्ययन के उपाय यानी जो मानविकी अभिमुखन है या मानवीय अभिमुखन है उसके अंतर्गत मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए यानी मानवीय परिप्रेक्ष्य या मानवीय अभिमुखन को अपनाते हुए सामाजिक यथार्थ का अध्ययन करने के लिए जिन विभिन्न विधियों या फिर जिन विभिन्न उपागमों का उपयोग किया जाता है उनका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहला उपागम जो आता है मानविकी अभिमुखन का वो आता है एथनोमेथोडोलॉजी। क्या आता है? एथनोमेथोडोलॉजी। कौन सा उपागम है स्टूडेंट्स? मानविकी अभिमुखन का सबसे पहला उपागम है एथनोमेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी कौन सा उपागम है? नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स।
बट आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। एथनोमेथोडोलॉजी, ये जो उपागम है, इस उपागम का सर्वप्रथम उपयोग जो किया था स्टूडेंट्स, वो किया है गारफिंकल ने। किसने किया है? सर्वप्रथम इस उपागम का प्रयोग करने का जो प्रयास है वो किया है गारफिंकल ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी में। इसमें एथनोमेथोडोलॉजी, यानी मानवीय की अभिमुखन का सर्वप्रथम उपागम कौन सा है? एथनोमेथोडोलॉजी। एथनोमेथोडोलॉजी का सर्वप्रथम जो उपयोग किया है वो उपयोग किया गारफिंकल ने, और किसने किया है? अपनी पुस्तक स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी के अंतर्गत किया है। यानी गारफिंकल और स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। और इस पुस्तक में इस उपागम को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण कार्य जो है गारफिंकल के द्वारा ही किया गया। उन्होंने क्या कहा? सामाजिक यथार्थता को जो समझना है, यानी समाज का जो सामाजिक यथार्थ है, उस यथार्थ को समझने के लिए क्या करना होगा? प्रत्यक्ष रूप से और निकटता से जानना होगा। क्या करना होगा? इसको प्रत्यक्ष रूप से और निकटता से जानना आवश्यक होगा। और प्रत्यक्ष रूप से जानने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा? जो व्यक्ति के जीवन की दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं हैं, उन दिन प्रतिदिन की क्रियाओं का अध्ययन करके, उन दिन प्रतिदिन की क्रियाओं को जान कर ही हम सामाजिक यथार्थ का प्रत्यक्ष रूप से और निकटता से अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति की जो सामाजिक यथार्थ के अंतर्गत जो दिन प्रतिदिन की क्रियाएं हैं वही सम्मिलित होती है। और जो मानवीय की अभिमुखन मैंने आपको बताया था, ये मानवीय की अभिमुखन में क्या करता है? जो उपेक्षित वर्ग है, उस उपेक्षित वर्ग की जो दिन प्रतिदिन की क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करने का प्रयास जो है मानवीय की अभिमुखन करता है। इसीलिए स्टूडेंट्स इस उपागम के अंतर्गत मुख्य रूप से जो है 3 बातों पर जोर दिया गया। पहली बात है स्टूडेंट्स, दिन प्रतिदिन की क्रियाएं। क्या? दिन प्रतिदिन की क्रियाएं। दूसरी बात जो है वो है भाषा का सामाजिक पक्ष। क्या है स्टूडेंट? भाषा का सामाजिक पक्ष। पहली चीज क्या है? व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की क्रियाएं। दूसरा है भाषा का सामाजिक पक्ष। और तीसरा जो है वो है सामाजिक प्रतिमानों का वह पक्ष जो व्यक्ति अपने व्यवहार में काम में लेता है। सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक प्रतिमानों का वह पक्ष जो व्यक्ति अपने व्यवहार में काम में लेता है। यानी व्यक्ति की जो दिन प्रतिदिन की क्रियाएं होती है स्टूडेंट्स, वो उन सामाजिक प्रतिमानों, हमारे समाज में पाए जाने वाले सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक मूल्य, या यूँ कह लीजिए हमारी प्रथाएं और परंपराएं हैं, समाज में जो ये सामाजिक प्रतिमान पाए जाते हैं, व्यक्ति जो है अपना दिन प्रतिदिन का व्यवहार जो है वो उसी के अनुसार करता है। तो एथनोमेथोडोलॉजी में मुख्य रूप से गारफिंकल ने दिन प्रतिदिन की क्रियाओं, साथ ही साथ भाषा का सामाजिक पक्ष और सामाजिक प्रतिमानों का वह पक्ष जिसका कि व्यक्ति प्रत्येक दिन में, प्रतिदिन व्यवहार में प्रयोग लाता है, इसका अध्ययन करने का प्रयास
किया है, क्योंकि दिन प्रतिदिन की क्रियाओं का अध्ययन करके ही क्या समझा जा सकता है, व्यक्ति की जो समस्याएं हैं, उसका जो वैयक्तिक पक्ष है, उसका जो मानवीय पक्ष है, उसको आसानी से समझा जा सकता है। और गारफिंगर ने ये जो भाषा का सामाजिक पक्ष कहा है, उस सामाजिक पक्ष के अंतर्गत स्टूडेंट्स क्या आता है, दिन प्रतिदिन की क्रियाएं आती है। ये नहीं कि भाषा के सामाजिक पक्ष पर यदि ध्यान दे रहे हैं तो उसका व्याकरण के उस तरह से किस तरह से भाषा को प्रयोग किया जा रहा है, उसकी व्याकरण का ध्यान रख के, उन चीज़ों को ध्यान रख के उसका अध्ययन किया जाए। यानी इस चीज़ से उसे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जो सामाजिक यथार्थ है, ये व्यक्ति उस सामाजिक यथार्थ को ध्यान में रखकर जो प्रतिदिन क्रियाएं करता है और जिस भाषा के द्वारा वो इन क्रियाओं को, अंत्य क्रियाओं को एक दूसरे से आदान प्रदान करता है, साथ ही साथ जो सामाजिक नीतिमान हमारे समाज में पाए जाते हैं, उन सब के अनुसार अध्ययन करने का प्रयास जो है कौन करता है, एथनोमेथोडोलॉजी करता है। साथ ही एथनोमेथोडोलॉजी जो है मुख्य रूप से एक बात और बताता है स्टूडेंट्स, वो जो है ये बताते हैं कि सामाजिक संरचना यानी हमारे समाज की संरचना, जिसमें सभी व्यक्ति अपने अपने स्थान पर आते हुए अपना अपना किरदार निभाते, अपनी भूमिका निभाते, तो ये सामाजिक संरचना स्थिर नहीं है। ये सामाजिक संरचना कैसी है स्टूडेंट्स, परिवर्तनशील, और इस परिवर्तनशीलता के साथ ही व्यक्ति को चलना चाहिए। इस परिवर्तनशीलता के साथ ही व्यक्ति को चलकर अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए इसका ये जो सामाजिक संरचना है, उसका निर्माण किसके द्वारा होता है, विभिन्न व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली जो अंतःक्रिया होती है, विभिन्न व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली जो सामाजिक क्रिया होती है, जिसके द्वारा वो व्यक्ति एक दूसरे से दिन प्रतिदिन के व्यवहार करता है और उस दिन प्रतिदिन के व्यवहार से एक दूसरे को प्रभावित करता रहता है, उनके आधार पर क्या होता है स्टूडेंट्स, सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। तो इस वजह से व्यक्ति की जो परिस्थिति है, यानी जो प्रदत्त परिस्थिति है, सामाजिक संरचना में यदि आपको अध्ययन करना है, अंतःक्रिया का अध्ययन करना है, तो प्रदत्त परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति या ऐसा पद जो उसे जन्म लेने के पश्चात अपने आप प्राप्त हुआ है, इसको महत्वपूर्ण नहीं मानता है। इसकी बजाय ऐसी परिस्थिति को महत्वपूर्ण माना जाता है जो कि उसने समाज में रहकर विभिन्न प्रकार के जो व्यवहार हैं, सामाजिक प्रतिमानों के अनुकूल व्यवहार करके जो परिस्थिति या जो पद प्राप्त किया है उसने, उसके अनुसार ही उसकी भूमिका का निर्वहन होना चाहिए। और इस सब का अध्ययन करने के लिए स्टूडेंट्स जो मानवीय अभिमुखन जिन पद्धतियों का प्रयोग करता है, वो मैंने आपको मानवीय अभिमुखन पढ़ाया था, उस समय में बताया था सहभागी, अवलोकन, डायरिया, पत्र पत्रिकाएं, आत्मकथाएं जो होती है, जो कि उसके वास्तविक जीवन से संबंधित होती है, उन सब का प्रयोग करते हुए एथनोमेथोडोलॉजी के अंतर्गत या फिर मानवीय पक्ष का अध्ययन करने वाला जो उपागम है एथनोमेथोडोलॉजी, उसका प्रयोग करते हुए इसके अंतर्गत अध्ययन करता है। क्यों? क्योंकि ये वस्तुपरक या वस्तुनिष्ठ अध्ययन में विश्वास नहीं करता है, न ही ये पक्षधर है आंकड़ों के गणनात्मक पक्ष का, बल्कि ये आंकड़ों के गणनात्मक पक्ष और वस्तुपरक या वस्तुनिष्ठ अध्ययन पद्धति का विरोध करते हुए ये कहता है कि हमें वास्तविकता का अध्ययन करना है, दिन प्रतिदिन की सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करना है, साथ ही समाज में जो पाए जाने वाले उपेक्षित वर्ग है, उपेक्षित लोग हैं, शोषित वर्ग है, उन शोषित वर्गों का अध्ययन करना है, ताकि हम वास्तविक रूप से उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको जान सकें और जान करके उनका अध्ययन कर सकें। तो इस तरह से ये जो भाषा का सामाजिक पक्ष है उसको समझने का प्रयास
करता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, ये सामाजिक प्रतिमान जो होते हैं समाज में, उन सामाजिक प्रतिमानों के अनुसार समाज का जो प्रत्येक व्यक्ति है, चाहे वह शोषित वर्ग का हो, उपेक्षित वर्ग का हो, स्त्री वर्ग का हो या किसी भी वर्ग का हो, उन सामाजिक प्रतिमानों के अनुसार व्यवहार करता है। उससे ही हमारे समाज की जो संरचना है उसका निर्माण होता है और उसी के अनुसार जो गार्फिंकल है वो मानवीय अभिमुखन के अंतर्गत एथनोमेथोडोलॉजी उपागम का प्रयोग करते हुए दिन प्रतिदिन की क्रियाओं का अध्ययन करने के साथ साथ भाषा के सामाजिक पक्ष के अध्ययन करने का प्रयास करते हैं।